हेलो विद्यार्थियों। तो वीडियो एग्ज़ाम के तहत हम आपको हिंदी के क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक, चलिए देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन वीडियो एग्ज़ाम के लिए 26-27 जून के लिए। देखिए, एक दिया हुआ गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और प्रश्न के उत्तर देंगे। नीचे क्या है? अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ठीक है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए, अनुशासन के महत्व को बताया गया है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश का शीर्षक बताना है। शीर्षक बताना है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। क्या होगा? अनुशासन जीवन सद्भाव शांति ए होगा। अनुशासन है तो सरल है, इजी है। अगला, निम्नलिखित गद्यांश को देखिए, फिर पढ़ना है और बताना है। इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है क्या? मापना। मापना सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। दुनिया भर के सभ्य समाजों में अपने अपने ढंग से समय को, दूरी को, गति को, आकार को, क्षेत्रफल को मापने के पैमाने विकसित किए हैं। फिर एक ऐसा दौर आया जब हर चीज़ को ही नापा जाने लगा। सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को, अर्थव्यवस्था को, महंगाई को और यहाँ तक कि अक्ल को भी। इसी के साथ 150 साल पहले एक और पैमाना विकसित हुआ। इंसान के बुखार को मापने का कार्ल वंडरलिच ने शरीर के इस तापमान को समझने के लिए लंबा शोध किया और वह इस नतीजे पर पहुंचे कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का सामान्य तापमान है। शरीर का तापमान अगर इससे ज़्यादा हो तो इसका अर्थ है बुखार। यही तापमान चिकित्सा व्यवसाय का मानक बन गया। तो 98.6 का आंकड़ा जल्द ही एक मुहावरा बनकर समाज और संस्कृति के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होने लगा। इसी नाम से एक गीत बना, एक उपन्यास लिखा गया, एक सर्वाइकल गाइड आई और दुनिया के कई देशों में एफएम चैनल खुले। अब 98.6 के इस आंकड़े पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। बोस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जोनाथन हुसैन ने पिछले दिनों इस पर लंबा शोध किया। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव शरीर के सामान्य तापमान के लिए 98.6 का आंकड़ा मूल रूप से गलत है। उन्होंने पाया कि हमारे शरीर का तापमान सुबह के वक्त थोड़ा कम होता है और शाम तक थोड़ा बढ़ जाता है। इसके अलावा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के शरीर का तापमान मामूली सा ज़्यादा होता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर अलग अलग होने तरह के लोगों को शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग होता है। यानी पूरे मानव समुदाय के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का मानक ही नहीं है। यह इस नतीजे पर पहुँचे कि शरीर का सामान्य तापमान और बुखार दोनों ही जटिल चीज़ें हैं। एक आंकड़ा समीकरण से इसे नहीं समझा जा सकता। यह सच तो यह है कि सटीक पैमाने सिर्फ भौतिक चीज़ों और प्रक्रियाओं के लिए ही बनते हैं। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने सिर्फ सांकेतिक होते हैं। इनमें उतार चढ़ाव की चाह पाई जा सकती है। दिक्कत तो तब आती है जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं। चलिए, ये तो आपका था गद्यांश। अब इसको पढ़ के उत्तर देना है। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने में दिक्कत कब आती है? कब दिक्कत आती है सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने में? जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा अधिक हो जाता है, ये नहीं है। जब शरीर का तापमान सामान्य से थोड़ा कम हो जाता है। इस तापमान को समझने के लिए शोध करे रखते हैं। जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, जब हम इसको जड़ मान लेते हैं कि 98.6 यही एक मानक है, ठीक है, तब दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक। सब इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा क्या रहा है? मापना। ये तो पहले ही आ गया है। मानव शरीर के संदर्भ में सही कथन चुनना है आपको। सही कथन चुनना है मानव शरीर के संबंध में। ABCD में सही कौन सा है? देखिए, शरीर का तापमान सुबह के समय थोड़ा अधिक और शाम को थोड़ा कम हो जाता है, ये नहीं है इसका उल्टा। ठीक है, सुबह के समय कम होता है, शाम के समय ज़्यादा होता है। पूरे मानव समुदाय के लिए 98 का मानक ही सही है, ये भी बात सही नहीं है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मामूली से कम होता है, नहीं ज़्यादा होता है। आपका ए विकल्प सही है। ये क्या है? बड़ों के मुकाबले बच्चों का तापमान थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
ठीक। अगला देखिए, जोनाथन हुसनैन ने हाल में क्या किया? क्या किया था जोनाथन हुसनैन ने? गीत गाया, उपन्यास किया, लंबा शोध किया या सर्वाइकल गाइड लिखी? तो ये आपका लंबा उन्होंने शोध किया था, ऑप्शन सी सही है। विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारों के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टियों पर जाने की सूचनाओं को गजट में प्रकाशित करके साधारण तक पहुंचाने के लिए किसका श्रेय जाता है? लेखन संबंधी और निबंध पत्र संबंधी प्रश्न भी आएंगे, फिर से पढ़िए। अगर विभिन्न प्रकार के सरकारी नियम हैं, आदेश हैं, घोषणाएं हैं और उनको राजपत्र गजटेड के तबादले, नियुक्तियां, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र गजट में प्रकाशित करके साधारण जनमानस तक पहुंचाने का श्रेय किसका प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना है, पृष्ठांकन है, अनुस्मारक है कि ज्ञापन है? अधिसूचना है। ठीक। दो अपरिचितों के आपस में पत्रव्यवहार का संबोधन क्या होगा? दो अपरिचितों का महोदय होगा। प्रिय मित्र नहीं है, श्रद्धेय नहीं है, ये नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में से कौन सा पत्र आता है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत पत्र पूछा गया, कौन सा आता है? पुस्तक मांगने हैं तो नहीं, ये नहीं, बधाई पत्र आता है, सामाजिक पत्र। ठीक। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम प्रतिलिपि। ठीक। एक सरकारी ऑफिस से पत्र लिखा है और दूसरे अन्य ऑफिस में उसकी कॉपी भेजी जा रही है तो उसको कहेंगे प्रतिलिपि। संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन। संक्षेपण एक कहानी नहीं, एक प्रकार का महाकाव्य भी नहीं, मानसिक प्रशिक्षण, एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, ये है सी ऑप्शन सही है आपका। एक प्रकार कृत्य भी नहीं है, सी। संक्षेपण क्या है? एक प्रकार का मानसिक कृत्य। उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं, स्वरों के भेद कौन से हैं? 11 नंबर सी है, ए और बी दोनों है, मूल स्वर भी है और संधि स्वर भी है। ये उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद हैं। और संधि स्वरों का भेद है, संधि स्वरों का भेद ये है डी, ए प्लस बी, दीर्घ और संयुक्त। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। अच्छा, अच्छी जोड़िए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हमने आपको बताया था, अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है। आशा अच्छी अच्छा है, आज्ञा अच्छी अच्छा है, गरिमा अच्छी अच्छा है, सागर अच्छी अच्छा है। तो इस तरह आप करेंगे तो क्या सागर अच्छी है कि अच्छा है? सागर अच्छा है, सागर पुल्लिंग है। ये आशा अच्छी है, आज्ञा अच्छी है, गरिमा अच्छी है। ठीक। तो सागर क्या है? पुरुषवाचक है, पुल्लिंग। ठीक है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग फिर बताना है, फिर अच्छा अच्छी करिए, अच्छा है, अच्छी है करिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए। मतरणा अच्छी है, सभा अच्छी है, मंडली अच्छा अच्छी है, न्याय अच्छा अच्छी है। इसको करेंगे तो आपका उत्तर आएगा डे, न्याय अच्छा है। तो न्याय क्या है? पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग के लिए भी अच्छा अच्छी है करिए। उत्साह अच्छा है, अच्छी है, अच्छा है, अच्छी है करिए। चक्रव्यूह अच्छा है, अच्छी है, मृत्यु अच्छा है, अच्छी है, संकल्प अच्छा है कि अच्छी है? ऐसा करेंगे आप तो आपको मिलेगा मृत्यु अच्छा है कि मृत्यु अच्छी है? मृत्यु अच्छी है, तो सी ऑप्शन आपका होगा। उत्साह अच्छा है, संकल्प चक्रव्यूह अच्छा है और संकल्प भी अच्छा है। ठीक। सी आपका क्या है? सी आपका है स्त्रीलिंग। चलिए और देखेंगे, स्त्रीलिंग बताना है, किन्नर अच्छा है, अच्छी करना है। अच्छा है, अच्छी जोड़ते जाइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन सब पता चल जाएगा आपको, एक वचन भी पता चल जाएगा, बहुवचन भी। ठीक है। अच्छे हैं आए तो बहुवचन। किन्नर अच्छा है, अच्छी है, स्त्रीलिंग सब बताना है। अहिंसा अच्छा है कि अच्छी है? अंतरी अच्छा है, अच्छी है, अपरिग्रह अच्छा है, अच्छी है? तो इसमें हो जाएगा आपका अहिंसा अच्छी है, अच्छी है। ठीक। अच्छी आ रहा है। अंतरी अच्छा है, अपरिग्रह अच्छा है। ठीक। यानी ये जो है किन्नर तो किसी में नहीं आएगा, स्त्रीलिंग पुरुष दोनों में आएगा, नहीं में आएगा। अंतरी है पुरुषलिंग और उपरिग्रह है पुरुषलिंग। ये अहिंसा जो है ना,
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग नहीं है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि और स्वर संधि बताया गया है, पहला दिया है। और कौन से संधियां हैं? व्यंजन है। संधि 3 होती है ना, स्वर संधि होती है, व्यंजन होती है, विसर्ग होती है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद पूछ लेंगे परीक्षा में, तो क्या करेंगे आप? अन्याय का है कौन संधि विच्छेद होगा? चलिए, इसका आप उत्तर हम बाद में देंगे। इसमें कोई विकल्प, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक इस प्रश्न में हो गई है, ऑप्शन नहीं आए हुए हैं। अगला देखेंगे, मतव्य किस संधि का उदाहरण है? मतव्य, तो मतव्य आपका सी ऑप्शन जो है ना, सी वृद्धि संधि का उदाहरण है। मतव्य जो है आपका वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक। अगला है इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? ए यण संधि है। इति धन आदि में कौन सी संधि है? यदि। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में अव्ययी भाव, बी विकल्प सही है आपका। ठीक। काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च में बताना है कौन समास है। तो काली मिर्च में द्वंद्व नहीं है, अव्ययी भाव नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक। बी। अपहरण में उपसर्ग बताना है, अप। ठीक। अप यह उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग परा है, परा। ठीक। सी विकल्प सही है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना में प्रत्यय बताना है। ना है, ना है ना, जल तो है, ना ये जो है ना, ये प्रत्यय है आपका। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय, कड़वाहट में देखिए, कड़वाहट में आपकी प्रत्यय हो जाएगी आहट, कड़वाहट। ठीक। तो ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक। निम्न शब्द में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम बताना है। तत्सम शब्द है आपका अग्नि। ठीक। अगला देखेंगे, कौन सा तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है? तद्भव शब्द है अटारी, अटारी का तत्सम रूप क्या है? अट्टालिका है। ठीक। क्या है? अट्टालिका। ठीक। डी विकल्प। विदेशज शब्द बताना है, कौन सा शब्द विदेशज है? देशज विदेशज तैयार कर लीजिए। चश्मा है जो ना, ये आपका विदेशज शब्द है। ए चश्मा है विदेशज। लहर किस प्रकार की संज्ञा बताना? लहर। ठीक। लहर आपकी भाववाचक संज्ञा, एक भाव है लहर। ठीक। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक पूछी गई है, तो भाव कौन सा है? अपना, पराया। इसमें भाव पूछा गया छात्रों। भाव देखिए ना, अपना, पराया ये भी भाव है, अपना ये भी भाव है, एक भाव है। ठीक है। जागरण ये भी भाव है, सभ्य विशेषता है। ठीक। तो एक्चुअली में ये जो विकल्प है ना, थोड़ा सा गड़बड़ दिए हुए हैं। ठीक। तीनों हैं आपके भाव, ये सभ्य आपका विशेषण हो जाएगा। तो प्रश्न, हम ताजमहल देखने जाएंगे, निम्नलिखित रेखांकित पद कौन सा है? तो इसमें हम है, गोलाम कह देते हैं। ये किस प्रकार का वाक्य है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चितवाचक। ठीक। तो हम जो है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये बी। हम जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का है? ये मुझे है आपका उत्तम पुरुष में आता है। ठीक। ये है ए। और क्या है? निम्न विशेषण बताना है। 34 का आपका हो जाएगा विकल्प छम में ए। ये विशेषण होगा आपका छम में। नेक्स्ट, अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का होगा, क्या होगा? उपमान नहीं है, अनुमानक नहीं है, अनुमानित हो जाएगा ए। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए। ठीक है, 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है
चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है कैसी क्रिया है, उड़ रही है कैसी क्रिया है ये बताना है। कर्म ही नहीं है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, कर्म नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है? तथा, तथा इसमें अव्यय है, सी ऑप्शन। कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कृदंत अव्यय का एक प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? भूतकालिक कृदंत। ठीक, अगला है सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित किस भेद का उदाहरण है? सहित शब्द का किस भेद का उदाहरण है ये बताना है। सहित, सहित क्या दिखाता है? संबंध दिखा रहा है। ठीक, संबंध है सहित, तो ये संबंध भेद का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अव्यय बताना है। अव्यय क्या है? आह, सी होगा। ठीक, अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? पीयूष होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक, कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची ए विकल्प होगा, हेम। कुंदन का पर्यायवाची हेम। आवृत्त का विलोम अनावृत होगा, क्या? सी ऑप्शन। आवृत्त का अनावृत, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रसारण का विलोम, प्रसारण का सी, आकुंचन। ठीक, प्रसारण का विलोम होगा आकुंचन। प्रसारित करना, आकुंचन सीमित करना। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय लगेगा? सुत को स्त्रीवाचक बनाना है, क्या लगाएंगे? सुत पुत्र, सुता पुत्री। ठीक, आ बड़ा आ लगेगा, बी। अथक और अकथ शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। ये होगा अथक और अकथ। अथक मतलब जो बिना थके हुए, अकथ मतलब जो कहा ना जाए। ठीक, बाकी नहीं होगा, गलत है। अथक और अकथ, अथक नहीं थकने वाला, अकथ जो बिना कहे, जो कहा ना जा सके, है ना। अंश और अंश शब्द का सही अर्थ बताना आ सकता है परीक्षा में ये। ठीक है, ऐसे प्रशब्द शब्द युग्म आएंगे, ये अंश और ये अंश दोनों का सही अर्थ बताना है। देखिए, इस अंश का अर्थ हो जाएगा कंधा हो जाएगा। ठीक, और इस अंश का अर्थ हो जाएगा हिस्सा हो जाएगा। ठीक, बाकी गलत है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है दे दे परीक्षा में। शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ये तो सरल है, धोबिन। बाकी धोबिन तो सिर्फ है। नीचे दे शब्द का 4 वर्तनों दिए, सही शब्द 36 कैसे लिखेंगे? 36 ये डी है। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको वीडियो के अंतर्गत कुछ हिंदी के प्रश्न बताए। ठीक है, जो थोड़ा बहुत हम आपके लिए कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत क्या, अपना तो हम पूरा प्रयास करते हैं। ठीक, और इसी तरह से आपको हिंदी के, जीके के, रीजनिंग के सब क्लासें मिल रही हैं, तो आपके लिए उपयोगी हैं, आप ज़रूर देखिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।